साल 1247 ईस्वी, मध्य भारत, अमरकंटक के घने जंगल। राज दरबार में खामोशी थी। राजा वीरेंद्र के हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था। ये कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि 300 साल पुराना एक रहस्यमय नक्शा था। नक्शे में सिर्फ एक जगह चमकती थी, रक्त सरोवर। कहते थे उस सरोवर में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो राज्य बदल सकती है, लेकिन शर्त एक थी, वहां से लौटने वाला इंसान वही नहीं रहता। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सूबेदार राघव सिंह को बुलाया। जाओ और सच्चाई लेकर आओ। राजा की आवाज भारी थी। राघव नीले घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में प्रवेश कर गया। धूप तेज थी, पर जंगल अजीब तरह से शांत। पक्षी तक नहीं बोल रहे थे। 2 दिन बाद वो सरोवर तक पहुंचा। पानी लाल नहीं, काला था। जैसे ही उसने पानी छुआ, सरोवर में लहरें नहीं, चेहरे बनने लगे। हजारों योद्धाओं के चेहरे जो इतिहास में खो चुके थे। तभी पानी से आवाज आई, सच्चाई देखनी है तो कीमत दोगे। हवा तेज चली, पेड़ झुक गए, घोड़ा पीछे हटने लगा। राघव ने तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं कीमत देने आया हूँ। सरोवर के बीच एक पत्थर उठा। उस पर एक मुहर चमकी, काली मुहर। मुहर पर लिखा था, जो इसे उठाएगा उसका इतिहास मिट जाएगा। राघव समझ गया, यही शक्ति है और यही श्राप भी। उसने मुहर उठाई और उसी क्षण आसमान काला पड़ गया। बिजली गिरी, सरोवर सूखने लगा, नक्शा जलकर राख बन गया। राघव लौट आया, पर घोड़ा नीला नहीं, सफेद था। उसने राजा को सिर्फ एक पंक्ति कही, शक्ति बच गई पर मैं नहीं। अगले ही पल राघव की आंखों की चमक गायब हो गई। राजा ने मुहर देखी, पर अब वो पत्थर साधारण था। मुहर की शक्ति खत्म नहीं हुई, बस छिप गई थी। राघव मुस्कुराया नहीं, पर होंठ हिले। इतिहास याद रखता है, इंसान नहीं। और वो जंगल की धूप में धीरे धीरे गायब हो गया। आज भी अमरकंटक के उस रास्ते पर सफेद घोड़े के पदचिन्ह मिलते हैं, पर सवार का नाम कहीं नहीं लिखा। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी जिंदा है। अगर मुहर श्राप थी तो शक्ति किसने बचाई?